हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। आज है मिशन हिंदी बोर्ड 2027 का डे 16 और आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। यह टॉपिक छोटा है लेकिन बोर्ड परीक्षा में 2 से 4 अंक दिला सकता है। अगर आपने सही फॉर्मेट और 5 ट्रिक्स याद कर ली तो सूचना लेखन में आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। वीडियो की लास्ट में 10 बोर्ड लेवल एमसीक्यू भी होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सूचना लेखन क्या है, इसकी परिभाषा को। तो परिभाषा में दिया है यह किसी महत्वपूर्ण सूचना को कम शब्दों में स्पष्ट और सभी तक पहुंचाने के लिए जो लेख लिखा जाता है उसे सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन किससे कहते हैं कि जब किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को कम शब्दों में स्पष्ट और सभी तक पहुंचाने के लिए जो लेख लिखा जाता है उसको सूचना लेखन कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसको उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है सूचना लेखन में। खेल प्रतियोगिता, अवकाश की सूचना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता का अभियान, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, इस प्रकार से सूचना लेखन लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक्स बताती हूँ। सुपर ट्रिक्स क्या है वो समझिए, ध्यान से देखना पूरा वीडियो। लास्ट तक जब आप देख लोगे तो आपको सूचना लेखन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने 2 से 4 अंक का जो सूचना लेखन आता है उसमें पूरे अंक ला सकते हैं। ठीक है, अब बारी है यहाँ पर ट्रिक्स की। तो ट्रिक को आपको TDVS क्या है, TDVS यानी कि 4 शब्द वर्ड आपको याद करना है। TDVS, इसमें T से होता है टाइटल जो शीर्षक होता है उसका, D से डेट यानी कि दिनांक होती है और V से विषय होता है जो भी आपका सब्जेक्ट है, और S से सूचना यानी कि पूरा विवरण किसके ऊपर दिया गया है ये सारा आपको लिखना पड़ता है। बस आपको 4 चीजों को याद करना है, कभी मत भूलना है। ये 4 चीजें कौन सी, TDV। ठीक है, अब बारी है फॉर्मेट। अब मैं आपको बताती हूँ आपको किस प्रकार से एग्जाम में सूचना लेखन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिनांक लिखना है, उसके बाद विषय लिखना है और विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको लिखना है। वहाँ अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, जो डॉट डॉट की लाइन दी है यहाँ से आपका पूरा फॉर्मेट स्टार्ट होगा। लास्ट में फिर आपको क्या करना है, स्थान लिखना है। यहाँ पर जो भी स्थान दिया है या फिर एग्जाम में दिया होगा जगह का नाम वो, उसके बाद हस्ताक्षर, नाम, पद, इस प्रकार से आपको सब कुछ लाइन वाइज एक ही पैटर्न में आपको लिखना है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब बोर्ड में आने का उदाहरण, बोर्ड में किस प्रकार के सूचना लेखन आ सकते हैं, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके बोर्ड में, आपके पेपर में क्या आया, वृक्षारोपण पर की कार्यक्रम है, उस पर आपको सूचना लिखना है, सूचना देना है। तो किस प्रकार से आप उसको लिखोगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले लिखना है दिनांक, जो भी डेट है वो, और जो आपका विषय है, सब्जेक्ट है, किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आपको इसको लिखना है, सूचना लेखन को, नोटिस राइटिंग को किस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है वो आपको यहाँ पर उसका नेम जरूर लिखना। ठीक है, आप समझते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखने के बाद आपको ऐसा ही विषय डालने के बाद आपको वृक्षारोपण, जैसे कि मैं अभी आपको वृक्षारोपण का बता रही हूँ तो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है वृक्षारोपण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30 जुलाई को विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी छात्र छात्राएं समय पर उपस्थित होकर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। इस प्रकार का मैंने वृक्षारोपण के लिए सूचना लिखी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्थान दिया है विद्यालय प्रांगण, क्योंकि विद्यालय में हो रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पर विद्यालय प्रांगण लिखा है। प्रधानाचार्य, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब बारी है कि बच्चे कहाँ पर किस प्रकार की गलती करते हैं उसको ठीक करने की, ताकि आपसे वो गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं किन किन गलतियों को बच्चे जरूर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं कि शीर्षक को नहीं लिखते। अगर आप टॉपिक का नाम ही नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा किस टॉपिक से। दिनांक छोड़ देते हैं,
और बहुत लंबा लिख देते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते। हस्ताक्षर यानी कि जब सिग्नेचर नहीं करोगे आप तो पता नहीं चलता किसने लिखा, कैसा लिखा। और टाइटल नहीं लिखते हो तो नोटिस का पता नहीं चलेगा किसके ऊपर दिया गया है, किसके बारे में लिखा गया है। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको सही से ध्यान देना है और गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी। अब बताती हूँ मैं आपको बोर्ड्स के लिए कुछ टिप्स, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले है आपको जो नोटिस आप लिखते हो उसको कितना लिखना है, आपको सिर्फ 50 से 70 शब्दों में लिखना है, वर्ड में, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो मेन पॉइंट है, मेन शब्द हैं जिसके बारे में आपको बताना है, वही शब्दों को आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, और सरल भाषा में, आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी भाषा आनी चाहिए जिससे कोई भी उसको पढ़े तो समझ में आए कि जी किसके बारे में दिया। ठीक है, अनावश्यक बातें बिल्कुल ना लिखें, मतलब कि जो आवश्यक नहीं है उन बातों को आपको बिल्कुल, जो आवश्यक नहीं है उन बातों को नहीं लिखना, और जो जरूरी है, आवश्यक है, उन्हीं बातों को आपको इसमें नोटिस में लिखना। ठीक है, फॉर्मेट्स सबसे महत्वपूर्ण है, फॉर्मेट्स को आपको ध्यान से लिखना है, सही से लिखना है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब बारी यहाँ तक अगर आपने पूरा समझ लिया है सूचना लेखन, तो अब बारी है कुछ एमसीक्यू बोर्ड लेवल के हैं जो करने से आप बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर समझ में आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ो उसकी एमसीक्यू जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है और आपको उसके बारे में पता चलता है ये मेरे को सही से समझ में आया है या नहीं आया है। हर टॉपिक को आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना लेखन का उद्देश्य क्या होता है। इसमें कहानी लिखना होता है, समाचार लिखना होता है, महत्वपूर्ण सूचना या पत्र लेखन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महत्वपूर्ण सूचना। महत्वपूर्ण सूचना देना होता है सूचना लेखन का उद्देश्य। अब ये क्यों होता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सूचना का उद्देश्य क्या, आवश्यक जानकारी, आवश्यक जानकारी पहुंचाना है। सूचना का उद्देश्य क्या होता है कि आवश्यक जो जानकारी होती है उसको पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है। सूचना लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है, सूचना लिखा है, दिनांक लिखना पड़ता है, या फिर आपको सिग्नेचर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, सूचना लेखन में आपको सूचना सबसे पहले लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना लेखन सामान्यतः कितने शब्दों में लिखा जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि सूचना लेखन आपको कम से कम 50 से 70 शब्दों में ही लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आप अपनी लैंग्वेज में सूचना लेखन को लिखना बेहतर होगा। आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में और सरल स्पष्ट सूचना लेखन को लिखनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना लेखन किसके लिए लिखी जाती है, यह जरूरी है आपको समझना। तो सूचना लेखन किसके लिए, सीमित लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, कविता लिखने के लिए, या विज्ञापन। तो सूचना लेखन है सीमित लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सूचना लेखन लिखा जाता है। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूचना लेखन में आवश्यक क्या है, फॉर्मेट, चित्र, कविता या संवाद। तो फॉर्मेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सूचना लेखन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का शीर्षक क्यों लिखा जाता है। तो सूचना का शीर्षक सजाने के लिए, विषय को बताने के लिए, अंक बढ़ाने के लिए, या कोई कारण है। तो सूचना लेखन का जो सूचना का शीर्षक होता है वह इसीलिए लिखा जाता है जिससे अपन विषय को कि यह किस टॉपिक पर दिया गया है इसको पता चला सकते हैं। ठीक है, इसको बताने के लिए सूचना लेखन का शीर्षक लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अंत में क्या लिखा जाता है, सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है, लेखक का नाम, हस्ताक्षर या पद, कविता या तिथि। तो सूचना लेखन के सबसे लास्ट में आपको आपकी सिग्नेचर और जो पद है उसको लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना किस शैली में लिखा जाता है, किस शैली में सूचना को लिखा जाता है, संक्षिप्त, औपचारिक, हास्य शैली, कहानी शैली या संवाद शैली। तो इसका सही आंसर होगा संक्षिप्त एवं औपचारिक शैली में सूचना को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड परीक्षा में सूचना लेखन के कितने अंक हो सकते हैं, मतलब सूचना लेखन कितने अंक का बोर्ड परीक्षा में आता है।
तो उसका सही आंसर होगा आपका 2 से 4 अंक का ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है, अब बारी है रिवीजन की। थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये आज आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है, उसको रिवीजन करने से आपको पूरा याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन में क्या है, आपको सूचना, महत्वपूर्ण जानकारी देना। सूचना का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण जानकारी देना। और जो आपको मैंने टिप्स बताई उसको किससे याद करोगे, TDVS। इस प्रकार से आपको T का मतलब होता है टाइटल, ठीक है, और जो D का मतलब होता है डेट, और V का मतलब होता है आपका जो सब्जेक्ट होता है, और S का यानी कि सूचना देना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, एंड जागृति अकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बोर्ड लेवल के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय